देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट ने नवी मुंबई के वाशी में जोरदार आंदोलन किया। इस प्रदर्शन की खास पहचान पारंपरिक चूल्हा जलाकर सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराना रही। नवी मुंबई जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश आमले के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता का जीवन कठिन बना दिया है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, जबकि सरकार राहत देने में विफल रही है। महंगाई इतनी बड़ी है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, चांदी, रोज पेपर खोले तो वेजिटेबल के भी प्राइसेस अब दाम बढ़ने लगे। हर दिन दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और रुपए घटता जा रहा है, रुपए की दाम कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 100 से ज़्यादा बढ़ेगी एक आध 2 हफ्ते में, ऐसा लग रहा है। पेट्रोल तो 110-120 रुपए तक जा रहा है। इसका सबका परिणाम सामान्य जनता के उनकी जो आय होती है महीने की, वो किसी को 30,000 रुपये पगार होगा तो उसमें उसको समझता नहीं है कि पूरा महीना कैसे पूरा करे। और इसीलिए ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में और देश में महंगाई बढ़ रही है। और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल के दाम कम होते हैं तो भी ये दाम बढ़ाते हैं भारत में। ये किस लिए? मुझे लगता है अभी कल की बात है, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि भारत सरकार ने कुछ सोना भी बेच दिया है, क्योंकि रुपया जो घटता है उसका स्पीड जो बढ़ा है वो कम करने के लिए। और लेकिन पूरी भारत की अर्थव्यवस्था संकट में इन लोगों ने डाली है और इसके सबसे बड़ी फटकार ये सामान्य जनता को भुगतनी पड़ती है। इसके खिलाफ हमारा मोर्चा था राष्ट्रवादी का। हमारा इतना ही कहना है कि आज जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, अभी 112 तक पेट्रोल वहाँ पे पहुँचा है, डीजल ऑलमोस्ट 100 तक वहाँ पे पहुँचा है। उसके साथ आप घर के गैस की कीमत देखो या जो कमर्शियल गैस है उसकी कीमत देखो, वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ती जा रही है। अगर आप देखो मुंबई में जो वड़ा पाव कहा जाता है गरीबों का बर्गर, उसकी कीमत 10 रुपए से वहाँ पे बढ़ी है। और नागपुर में अगर आप देखो वहाँ पे पोहे और तर्री वहाँ पे खाई जाती है, उसके रेट वहाँ पे बढ़े। मतलब कहाँ ना कहाँ तो भी ये जो महंगाई है उसका इम्पैक्ट गरीबों के ऊपर है, सामान्य लोगों के ऊपर वहाँ पे आ रहा है। तो उनका आवाज बन के हमको तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन मैन जो है वो लड़ने के लिए थोड़ा डरता है, क्योंकि दैनंदिन जीवन में इतना काम वो करते हैं। मुंबई में अगर आप देखो तो उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इतना होता है, तो वो खुद के लिए लड़ नहीं पाते। इसीलिए उनके गति से या उनके तरफ से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दे पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, सैलरीड पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो महंगाई है और ये जो पेट्रोल के लिए हम रेट दे रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उसका फायदा कहाँ पे भी इंडिया को नहीं हो रहा है। इसका फायदा रशिया को हो रहा है, इसका फायदा यूएस को हो रहा है, इसका फायदा वेनेजुएला को हो रहा है, क्योंकि हम बहुत एक्सपेंसिव ऑयल इन 3 कंट्री से वहाँ पे बाय कर रहे हैं। और जो हमारा दोस्त कंट्री था ईरान, उसके साथ हमने दुश्मनी ली। क्यों ली? ट्रम्प ने बोला दुश्मनी ले लो, तो हमने सलाम ठोका और वहाँ पे हम ईरान से दुश्मनी ली। और ईरान के साथ चाइना खड़ा होने के बाद चाइना को वहाँ पे सस्ता में तेल वहाँ पे मिल रहा है, और हमको एक्सपेंसिव अमेरिका से तेल लो, वेनेजुएला से तेल लो, रशिया से तेल लो। मतलब यहाँ के लोग कष्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोग परिश्रम कर रहे हैं, और ये परिश्रम का जो पैसा है, ये पूरा पैसा कहाँ पे जा रहा है? तो भारत के बाहर जा रहा है। ये इंडिया के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस आंदोलन में सांसद सुप्रिया सुले, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, विधायक जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार, महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खड़से समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो पार्टी राज्य भर में आंदोलन को और तेज करेगी। महंगाई के खिलाफ यह प्रदर्शन आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का एक प्रयास बताया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।